तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी बड़े ही हौसला के साथ, जुनून के साथ और पूरी तैयारी के साथ और शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे निरंजन जी आ गए एकदम, है ना। और कौन कौन साथी जुड़ गए? वाह, बहुत सारे साथी जुड़ गए। वाह, नमस्कार कर रहे हैं सब। अतुल प्रताप सिंह जी जुड़ गए, मोहम्मद समीम भाई जुड़ गए हैं, अभिजीत दास जी जुड़ गए। सभी को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और हमेशा ही जिंदगी में नए पड़ाव जो आपके जीवन में आने वाले हैं, उनका सामना आपको इम्तहान के तौर पे करना पड़ता है ना निरंजन जी? इम्तहान के तौर पे करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हर पल तैयार रहना हर इम्तहान के लिए, हर पल तैयार रहना हर इम्तहान के लिए जरूरी है। ये बताने के लिए, अपनी पहचान के लिए, इम्तहान के लिए तैयार रहेंगे तभी तो अपने पहचान जानेंगे, है ना। कि हम बताएंगे वाह, विनायक पॉल जी प्रमोट हो गए। हर पल तैयार रहना हर इम्तहान के लिए, तभी तो पता चलेगा अपनी पहचान। और उसको बनाने के लिए, उसको पहचान को बनाने के लिए उतार चढ़ाव तो जिंदगी का एक हिस्सा है मेरे दोस्त। मगर तुम इस शिद्दत के साथ, हौसलों के साथ बढ़ते रहना पूरा अपने अरमान करने के लिए। तो अपने जीवन में जो अरमान है, आप कुछ देश को चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तैयार होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए इम्तहान को पार करना होता है। तो इस बड़े इत्मीनान से जो आप शिद्दत के साथ आप हर इम्तहान को पार करते हैं, तभी तो अपना सब सपना साकार कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना अतुल जी, आप एग्री करेंगे कि कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी तो ढेरों खुशियाँ, कभी तो ढेरों खुशियाँ, तो कभी गम भी बेमिसाल हैं। इम्तहानों से भरी जिंदगी है, इसीलिए तो आप लाजवाब हैं, इसीलिए तो आप लाजवाब हैं। और फिक्र मत करना मेरे दोस्त, कल परसों और अगले महीने जो भी इम्तहान होंगे, उसके सारे जवाब आपके पास है, सारे जवाब आपके पास हैं। ये जिंदगी लाजवाब है और आप ही जवाब हैं, क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे। वाह और वाह 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 वाह। ये हुई ना बात। तो जो सवाल पूछे जाएंगे उसके जवाब भी आपके पास हैं। तो आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। और भगवान से भी हम प्रार्थना करते हैं कि जिस दिन एग्जामिनेशन होगा, आपके साथ जाएंगे और सभी सवालों का जवाब हाथ पकड़ के टिक 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 करा देंगे। और ज़रूर होता है, बहुत सारे साथी जो हैं, आस्था में एक विश्वास होता है। और हम जो भी काम कर पा रहे हैं, आज मैं आपको ये सेशन दे पा रहा हूँ, शंकर जी ये सेशन सुन पा रहे हैं, विनायक पाल जी भी बहुत दूर से जुड़ पा रहे हैं, ये सब हमारे परमपिता परमेश्वर की देन है, उनका आशीर्वाद है। इसलिए हम लोग एक साथ जुड़ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं। तो जिंदगी में सीखते रहिए, जीतते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी कोट के साथ आज सभी को आज के सेशन में स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम्स का जो रिवाइज गाइडलाइन जारी हुआ, और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे सरल तरीके से, बहुत ही जल्दी से, छोटा सेशन के माध्यम से हम सीख पाएंगे कि ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके किन चीज़ों को हमें देखना है। जब भी कोई बदलाव होता है बैंकिंग इंडस्ट्री में, तो वो जो बदलाव है किस तरह से होता है ना, ये देखिए पीछे शंकर जी रेत का ढेर लगा हुआ है ना। तो रेत के ढेर को हमने इसलिए दिखाया क्योंकि हम बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं। अभी ये भी आपको लगेगा कि ढेर ही ढेर है, एक हल्की सी हवा आएगी, ये ढेर बदल जाएगा, कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, बदलाव हो जाता है ना। ठीक उसी तरह हमारे अतुल प्रताप जी ना सुबह जाते हैं बैंक, शाम को आते तक पॉलिसी बदल गई रहती है सर। सर उसे ड्यून कहते हैं, सर ड्यून, रेगिस्तान की हाँ, भाषा में ड्यून। तो अतुल जी कहते हैं कि सर कल तो ये पढ़ा था, अभी तो ये सब बदलाव हो गया। तो इसीलिए ये सिंबल आपको दिखाया है कि हम लोग इंडस्ट्री में हैं, हमको जो है अपडेट रहना होता है, डेली सीखना होता है। तो प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना का 2.0 जो लॉन्च हुआ है, उसका पहला चीज आपको जानने की जरूरत है, ये इफेक्टिव हुआ है 1 जून 2022। तो एक सीधा सवाल पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के जो रिवाइज गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उसकी योजना की 2.0 योजना जारी की गई, ये कब से प्रभावी किया गया है? तो आपका उत्तर सामने है, 1 जून 2022। ये आपके लिए जो है सही होगा जानना, क्योंकि
1 जून 2022 को जो है ये योजना लागू की गई है। किसी ने हाय कहा, हम भी हाय कहते हैं और अभी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आखिरी में बात करेंगे, है ना। तो जो मैं कह रहा था कि स्ट्रीट वेंडर जो स्कीम्स है, ये हमारे देश का एक महत्वाकांक्षी योजना है। और हमारे देश में जो ये योजना लागू की गई थी, वो कोरोना वैश्विक महामारी की जो अभूतपूर्व स्थिति देश में हमारे गरीब भाई बहन, खास करके जो रेहड़ी वाले, ठेला पटरी और सामान बेचने वाले जो श्रमिक साथी हैं, जिनके बदौलत हम लोग जो है घर तक वो राशन पहुंचा देते थे, घर तक खाने की सामग्री पहुंचा देते थे। ऐसे श्रमिक साथियों ने तमाम मुश्किलों का सामना किया और ऐसे श्रमिक साथियों को, उनके संघर्ष शक्ति को, उनको संयम शक्ति को जो है फिर से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए, उनके आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए, उनको ताकतवर बनाने के लिए, समाज के उन साथियों को मजबूत करने के लिए जो समग्र विकास किया गया, जो समग्र प्रयास किया गया, उसके कारण जो है ये नई योजना का विकास हुआ, जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर जो योजना। और इस योजना का जो नाम है आत्मनिर्भर दिया गया, स्वावलंबन, है ना, आत्मनिर्भर दिया गया। और इस योजना की जो खास बात है कि इसमें जो रेहड़ी वाले और जो ठेला वाले स्ट्रीट वेंडर हैं, मतलब जो गली में जाके घर घर जाके ये पहुंचाते हैं, कितना बड़ा काम करते हैं अतुल जी, है ना, शंकर जी बताओ तो, है ना। आप सोचो एकदम और वो भी मतलब ऐसा कोई ज्यादा रेट नहीं बोला जा सकता, वो एकदम कम मार्जिन में काम करते हैं। तो सब्जी से जो होलसेल सब्जी से लाके घर तक आपको ताज़ा जो सामान घर तक पहुंचाते हैं। एनर्जी बचता है, समय बचता है, फ्यूल बचता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसे लोगों को जो है पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के नाम से उनको जो है सहायता दिया गया है, वित्तीय सहायता। और ये जो स्ट्रीट वेंडर स्कीम्स है, स्ट्रीट वेंडर का मतलब होता है एक अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी में एक मजबूत जो आर्थिक धारा में एक सिपाही कहा जाए इसको, क्योंकि देश के विकास में स्ट्रीट वेंडर जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी में एक मजबूत धारा के तौर पे ये जो पथ विक्रेता शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग कहा जाए इसको, है ना। आप देखे होंगे कि ये पथ विक्रेता हैं, ये जो स्ट्रीट वेंडर हैं जो रास्ते में सामान बेचते हैं, ये वहाँ रहने वाले, उस शहर के उस ब्लॉक में, उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों के घरों पर किफ़ायती दरों पर वस्तुएं और सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। एंड दे प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एट अफोर्डेबल रेट्स, है ना शंकर जी। आप बताइए, वही अगर वो 100 रुपये सब्जी बेचेगा तो आप नहीं लोगे, बोले क्यों, वो मार्केट में जाके हम नहीं लेंगे। लेकिन ये बोलता है कि सर मैं 10 रुपये खरीद के लाया हूँ, केवल 2 रुपये मार्जिन, 12 रुपये ले रहा हूँ। तो आप एकदम, आपको लगता है हाँ, क्योंकि आप वहाँ बाजार तक जाएंगे तो आपका रिक्शा भाड़ा या कार का जो चार्ज है उतना लग जाएगा। अच्छा, ये जो डोर स्टेप है, डोर स्टेप जाते हैं, घर घर जाते हैं, तो यही इनकी खासियत है, एट द डोर स्टेप ऑफ द सिटी ड्वेलर्स। इन पथ विक्रेताओं को जो है विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आप इसको वेंडर्स कहते हैं, हॉकर्स कहते हैं, रेली वाला कहते हैं, थैली फावड़ा वाला कहते हैं, डिफरेंट एरिया कंस्टेंट कहते हैं। तो इन्हें जो है विभिन्न नामों से जाना जाता है। वेंडर्स खोमचे वाले कहते हैं, है ना, खोमचे, कई बोलते हैं खोमचे में चलते हैं। हाँ, खोमचे में जाके शंकर जी ले गए और पता चला पान, बढ़िया मसाला वाला पान दिए। ठेले वाले, रेडी वाले इत्यादि नामों से जाना जाता है। और ज़्यादातर ये लोग जो है ना, इनके द्वारा जो बेची गई वस्तुओं में ज़्यादातर जो होते हैं सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, और चाय होती है, फ्रूट होते हैं, पान होते हैं, ब्रेड पकोड़े, अंडे, मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो दैनिक नित्य जीवन में ज़रूरत होती हैं, परिधान होते हैं। और जो जूते चप्पल, शिल्प से बने हुए सामान, किताबें होती हैं, नाई की दुकान, मोची की दुकान, पान की दुकान, लॉन्ड्री, ये सारी सुविधाएं जो हैं शामिल होती हैं। इन सुविधाओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, आपके एरिया में जो फाइनेंशियल सर्विसेज आप जो विस्तारित करते हैं, तो आपको भी पूरी तरह से इसका जो है ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें बार्बर शॉप्स होते हैं, वाह,
क्या पान है, शानदार है शंकर जी, एक आपके लिए। शानदार एक पान, जबरदस्त मीठा पत्ती, और एक हमारे अतुल जी है ना, एकदम राजा महाराजा टाइप का पान है। तो कॉबलर्स हैं, पान शॉप्स हैं, लॉन्ड्री सर्विसेज हैं, ये जो है इस श्रेणी में आते हैं। और इनको, ये जो पथ विक्रेता हैं, इनके आजीविका का पर जो कोविड आया था, कोविड-19 महामारी आया था, और जो लॉकडाउन आया था, लाइव ट्रांसमिशन, ये क्या एक साथी, तो ये पथ विक्रेता जो आजीविका पर बुरा प्रभाव आया था, ये प्राय जो है बहुत कम पूंजी में काम करते हैं। आप देखे होंगे ये बहुत कम पूंजी में काम करते हैं, इनका कॉर्पस बहुत कम होता है काम करने का। तो जब ये लॉकडाउन आया था तो इनकी पूंजी समाप्त हो गई थी। इनको बिजनेस शुरू करने के लिए, इनको फिर से काम शुरू करने के लिए एक कार्यशील, वर्किंग कैपिटल जिसको बोलते हैं, कार्यशील पूंजी की जरूरत पड़ी थी। तो द कोविड-19 पैंडेमिक एंड कॉन्सिक्वेंस लॉकडाउन हैव एडवर्सली इम्पैक्टेड द लाइवलीहुड्स ऑफ द स्ट्रीट वेंडर। तो ये जो स्ट्रीट वेंडर है, इनमें एक आजीविका पर एक बुरा प्रभाव पड़ा जब ये कोविड आ गया। और ये ज़्यादातर क्या है, बहुत ही कम पूंजी में काम करते हैं। दे यूजुअली वर्क विथ ए स्मॉल कैपिटल बेस एंड माइट हैव कंज्यूम्ड द सेम ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और जो स्मॉल वर्किंग कैपिटल पे काम करते हैं, इनका पूंजी कम होता है, तो जब ये लॉकडाउन लगा था तो इनकी पूंजी पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इसीलिए इनका काम फिर से शुरू हो सके और वो आत्मनिर्भर बन सकें, इसीलिए देयर इज एन अर्जेंट नीड टू प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी फॉर वर्किंग कैपिटल टू स्ट्रीट वेंडर टू रिज्यूम देयर बिजनेस। तो उनके बिजनेस को फिर से चालू कर सकें, फिर से दैनिक जीवन सामान्य हो सके, और वो जो फाइनेंशियल चक्र है, एक सामान यहाँ जाता है, वहाँ से पैसे आते हैं, ये जो चक्र है वो पूरा हो सके। उद्देश्य इसका, ये ऑब्जेक्टिव इस योजना का है, ये जो योजना चालू की गई है केंद्र की, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, महत्वाकांक्षी योजनाओं में से है। द स्कीम इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो दूसरा महत्वपूर्ण जो जानकारी आपको जानना है, ये पूछा जाए कि ये योजना जो है कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, तो द योजना, ये जो योजना है इसको करता है आवास एवं शहरी जो मामलों के मंत्रालय, फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इज फुली फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो आपको ये याद रखना है, पहला तो इफेक्टिव डेट जो बताया था, और दूसरा याद रखना है ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री जो देखता है इसको, ये याद रखना है। अब बात करते हैं कि शुरू में जब ये योजना लाई गई थी, जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्म जो निर्भर निधि योजना है, तो उस समय ये योजना जो है ऐसे जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनका काम शुरू हो सके करके उनको सुविधा दी गई थी। तो फैसिलिटेड वर्किंग कैपिटल लोन अप टू ₹10,000। तो 10,000 तक की कार्यशील पूंजी की सहायता दी गई थी। नियमित भुगतान करने को प्रोत्साहित किया गया था। साथ ही साथ डिजिटल लेन देन करने के लिए उनको प्रोत्साहन राशि दिया गया था, इंसेंटिव दिया गया था ताकि वो डिजिटल लेन देन करें। क्यों? क्योंकि वहाँ कोविड का सीजन था, तो इसलिए डिजिटल लेन देन को उनको प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए उनको इंसेंटिव स्कीम था। और इसके बाद जो अभी जो लॉन्च हुआ है उसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर निधि आत्मनिर्भर जो 2.0। तो कैबिनेट कमेटी ने, जो इकोनॉमिक अफेयर्स के कैबिनेट कमेटी होती है, उन्होंने इस जो नई योजना को जो है इसको विस्तार दिया। पहले ये योजना जो है 31 मार्च 2022 को खत्म हो रहा था। तो ये योजना जो है, जो 20 में चालू हुआ था, ये 2022 में खत्म हो रहा था, और इसी को जो है कंटिन्यू किया गया है, इसको बढ़ाया गया है टिल दिसंबर 2024। तो आपको दूसरा महत्वपूर्ण सवाल निरंजन जी ये है नोट करना कि ये योजनाओं को जो इस योजना को बढ़ाया गया है 2024 तक, और 2024 में फिर देखिए शानदार इलेक्शन है, एक नई जीत, एक नया फिर शासन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना 2.0 को फिर से कंटिन्यूएशन के लिए अप्रूवल दिया गया।
और ये अप्रूवल दिया गया, द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम टिल दिसंबर 2024। तो अगला आपको याद रखना है, दिसंबर 2024 तक इस योजना को बढ़ाया गया। अब इस योजना की जो एक लक्ष्य रखा गया है, ये अप्रूवल जो दिया गया है, उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि इस योजना के माध्यम से 1.2 करोड़ जो लोग हैं अर्बन एरिया में, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनको बेनिफिट दिया जाए। द अप्रूवल इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट नियरली 1.2 करोड़ पीपुल इन अर्बन एरिया। तो अर्बन इंडिया में 1.2 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए, उनको वर्किंग कैपिटल के लिए क्रेडिट इन्हांसमेंट मिल जाए, ये इसके पीछे उद्देश्य है। और अप्रूवल हैज इंक्रीज द लोन अमाउंट ऑफ ₹8,100 करोड़। तो ये जो 1.2 करोड़ लोगों को जो बेनिफिट दिए जाने के लिए एक लक्ष्य रखा गया है, और ये सब मिला के 8,100 करोड़ का जो है लोन बढ़ाने के लिए इस दिशा में इस योजना को कंटिन्यूएशन किया गया। अब इस योजना के खास बात इसमें हम देखते हैं, जब ये योजना ये शुरू की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज इम्प्लीमेंटिंग प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना। तो इस योजना की शुरुआत की गई थी 1 जून 2020 को। 1 जून 2020 को जब हम लोग बहुत थाली वाली बजा के दिया दीप, हमारे शंकर जी जो है ना, बढ़िया सा एकदम घर में रामचरितमानस रामायण देखते थे, है ना। तो उस समय बहुत सारे आर्थिक विकास की धारा में लगातार एक आप लोग और देश के जो तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं और सरकार हैं वो काम कर रहे थे, और उसका पूरा साथ जो है बैंकर्स दे रहे थे, पूरा ऑन ड्यूटी पे। तो ये योजना चालू किया गया सिंस जून 1, 2020 टू फैसिलिटेट माइक्रो क्रेडिट टू स्ट्रीट वेंडर। जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनके लिए ये योजना 1 जन 2020 से लागू किया गया, और स्कीम्स जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड वाज इनिशियली टिल मार्च 2022। तो इनिशियली द स्कीम इम्प्लीमेंटेशन पीरियड वाज इनिशियली टिल मार्च 22 तक ये था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम 2.0 को 27 अप्रैल 2022 को कैबिनेट कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स है, उन्होंने मीटिंग करी और इस नए योजना को अप्रूवल दिया, जिसको प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम 2.0 जाना गया। और इसको अप्रूवल दिया गया कि मार्च जो 2022 तक वैलिड था पिछला स्कीम, उसको बढ़ा दिया जाए और बढ़ाकर इसको दिसंबर 2024 तक किया जाए। एक्सटेंशन ऑफ द लैंडिंग पीरियड, इस योजना के तहत जो लैंडिंग पीरियड है उसकी सीमा को जो है बढ़ाया गया, उसकी अवधि को बढ़ाया गया फ्रॉम मार्च 2022 टू दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया। अब इस योजना में जो बदलाव किए गए हैं वो इस तरह से देखिए, इसमें डोजेज वाइज, जैसे एसएचजी में डोज बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह प्रोविजन किया गया है कि इसमें क्या प्रोविजन है। जब ये योजना की शुरुआत की गई थी तो जो लोन दिया जाता था मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज, कितना दिया जाता था? मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज। तो जो फर्स्ट लोन जो है वो 10,000 रुपीज, फर्स्ट लोन कितना है? ₹10,000 अप टू 10,000 मैक्सिमम जो है। मान लीजिए कोई स्ट्रीट वेंडर है ना, निरंजन जी के पास एक रेडी वाला आया, सर मुझे 10,000 की जरूरत नहीं, मुझे तो आप 5 ही हजार दे दीजिए, तो आप दीजिएगा ना? बढ़िया दीजिएगा, हाँ जी, वो सही कह रहा है। वो क्योंकि वो उस जगह में 10,000 का अगर वो सब्जी लेगा या कुछ लेगा तो हो सकता है उतनी मार्केटिंग ना हो, खराब हो जाए, इसलिए उसने 5,000 की वर्किंग कैपिटल ली। तो वो 5,000 में से 4,000 का सामान खरीदता है, उसको बेचता है, फिर उसको रोटेट करते जाता है, इसलिए वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। चलायमान है, उस बिजनेस को जो कर रहा है वो, उस काम को जो कर रहा है उसको कार्यशील पूंजी कहते हैं, क्योंकि उसको उतने रुपए की जरूरत होती है। जैसे कार्यशील पूंजी को साधारण तौर से देखिए 5,000 का सामान खरीदता है, बेचता है, फिर 5,000 का सामान आता रहता है। तो फर्स्ट लोन इज अप टू ₹10,000, सेकेंड लोन इज अप टू ₹20,000 एंड थर्ड लोन इज अप टू ₹50,000। ये आपको याद रखना है, सवाल के आधार पर जवाब दीजिएगा। अगर सवाल आपको पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना के तहत जो पहले स्टेज में जो लोन दिया जाता है वो कितना है, तो अप टू ₹10,000। दूसरे स्टेज में जो लोन दिया जाता है वो कितना है, तो आपको ₹20,000। और थर्ड लोन जो अभी ये चालू किया गया है ये है ₹50,000। थर्ड लोन इज अप टू ₹50,000।
तो मैक्सिमम लोन पूछा जाएगा, जैसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, विनायक जी भी नोट कर रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम लोन कैन बी प्रोवाइडेड अंडर प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि आत्मनिर्भर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम्स टू द स्ट्रीट वेंडर। तो आप लिखेंगे अंडर थर्ड लोन स्कीम्स द मैक्सिमम लोन विल बी ₹50,000 और सेकंड लोन पूछा जाएगा तो 20,000, फर्स्ट लोन पूछा जाएगा तो 10,000। अब बात आते हैं रीपेमेंट पीरियड की। तो रीपेमेंट पीरियड भी याद रखना है, हायर स्केल में रीपेमेंट पूछ सकता है और जो क्लरिकल टू ऑफिसर में सीधे सीधे क्वांटम ऑफ फाइनेंस पूछ सकता है, लेकिन हायर स्केल में जब जाते हैं तो आपको रीपेमेंट पूछ सकता है। रीपेमेंट ऑफ द लोन, फर्स्ट लोन के लिए 12 मंथ्स और रीपेमेंट ऑफ द सेकेंड लोन इज 6 मंथ। थोड़ा फास्टर रीपेमेंट रखा गया था सेकेंड लोन के लिए, फास्टर रीपेमेंट। और रीपेमेंट ऑफ द थर्ड लोन इज 36 मंथ। थर्ड लोन जो है 50,000 का, उसका रीपेमेंट 36 मंथ। तो ये स्टेज वाइज है। अगर पहला लोन लिया, उसने पेड कर दिया, तो फिर 20,000 ले सकता है, सेकेंड स्टेज 6 मंथ के अंदर रीपेमेंट करेगा। और फिर उसके बाद थर्ड लोन 36 मंथ जो है वो थर्ड लोन है। तो ये रीपेमेंट लोन है स्टेज वाइज। अब बात करते हैं इंटरेस्ट सर सब्सिडी। एक क्वेश्चन पूछना था। आखिरी में क्वेश्चन लिख के रख लीजिए। हैं? ओके सर। जी। तो हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी जो होता है, इसमें उन स्ट्रीट वेंडर्स के जो लोन है उनको मिलेगा जो लोन अवेल किया हुआ है। द स्ट्रीट वेंडर अवेलिंग द लोन अंडर द स्कीम area of eligibility to get an interest subsidy at the rate of 7% for all loans that is first, second, third loan। तो ऐसे लोन जो 7% की दर से यहाँ पर दिए गए हैं उनको जो है इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। और ये इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम विल बी पेड ओनली फॉर स्टैंडर्ड अकाउंट। जो भी इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी, तो वो इंटरेस्ट सब्सिडी जो दी जाएगी वो किस में दी जाएगी? वो दी जाएगी स्टैंडर्ड अकाउंट में, एनपी अकाउंट में इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और इंटरेस्ट सब्सिडी क्लेम इज टू बी पेड ऑन हाफ ईयरली बेसिस। तो इंटरेस्ट सब्सिडी जो क्लेम करेंगे वो हाफ ईयरली बेसिस पे होगा, एज ऑन June 30 एंड December 31 फॉर ईच ईयर। तो ये इंटरेस्ट सब्सिडी उन स्ट्रीट वेंडर के लोन जो पीएम स्वनिधि की योजना के तहत लिए गए हैं उनको मिलेगा, जिनको लोन मिला हुआ है, चाहे वो फर्स्ट स्टेज का हो, सेकंड स्टेज का हो, थर्ड स्टेज का हो, उनको लोन्स एट द रेट ऑफ 7% इंटरेस्ट से जो है दिया गया हो, तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। अब बात करते हैं इनमें जो गारंटी स्कीम्स है, इसमें जो गारंटी कवर है, तो गारंटी कवर में बदलाव किए गए हैं। तो ये अगर हायर स्केल में जाते हैं तो ये सवाल पूछा जा सकता है गारंटी कवर वाला, क्योंकि जो स्वनिधि योजना के तहत पहले वाला अगर गारंटी कवर देखेंगे तो पहले वाला गारंटी कवर क्या था? फर्स्ट लॉस होता है अगर, तो पहले 5% तक का जो लॉस होता था वो 100% होता था, और 5 से 15% तक जो है 75% होता था, और 15% से ऊपर जो है 50% का होता था। और मैक्सिमम जो कवरेज एरिया होता था वो 12.50% होता था फर्स्ट लोन के लिए। लेकिन इसमें बदलाव कर दिया गया है, जो मॉडिफिकेशन कर दिया गया है इसमें, किसमें? आपके गारंटी कवरेज में। सो द न्यू क्रेडिट गारंटी कवरेज फॉर ऑल फ्रेश फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लोन। और अगर फर्स्ट सेकेंड लोन है, लोन 1 जून 2022 के जो डिसबर्स हुआ है उसके बाद, और थर्ड लोन जो नया कवरेज हुआ उस पर ये लागू होगा। अगर इसके पहले अगर डिसबर्स हुआ है 1 जून 2022 से पहले, तो जो पहले वाला जो कवरेज है वो लगेगा। अब यहाँ पर जितने भी फ्रेश लोन होंगे, चाहे ये फर्स्ट, सेकेंड और जो आपका थर्ड लोन 1 जून 2022 के बाद, तो उनमें कवरेज के लिए जो क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया गया है, सबसे पहली बात इसमें क्रेडिट गारंटी कवरेज जो है सीजीटीएमएससी देता है। जो सीजीटीएमएससी देगा इसका तो पहली बात हो गया, सीजीटीएमएससी कवरेज देता है। अब सीजीटीएमएससी कवरेज में वो कवरेज कितना होगा? अगर फर्स्ट लॉस होता है तो 0 to 75% 100% कवरेज है। इसमें जितना भी आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो है उसका फर्स्ट लॉस होता है तो 0 to 7.5% जो होंगे, जो आउटस्टैंडिंग, उसको 100% कवरेज मिलेगा। पोर्टफोलियो का मान लीजिए लॉस हो गया है ना, एनपीए हो गया, तो लॉस हो गया, तो जो
लॉस हुआ उसका फर्स्ट 0 to 75%, मान लीजिए 100 रुपया हो तो 7.5 रुपए तक का पूरा 100% कवरेज दे देगा, है ना शंकर जी, आपको दे दिया। लेकिन फिर उसके ऊपर 7.50 to 20% 75% कवरेज देगा, और 20% to 50% जो है 50% देगा। मैक्सिमम गारंटी कवरेज 50% है, और इफेक्टिव गारंटी कवर जो है 31.875% है। अगर वो इफेक्टिव निकालेंगे तो कितना इफेक्टिव हो पाता है, मतलब अगर आप 100 रुपया लोन देते हैं और वो खराब होता है किसी कारण में, तो इफेक्टिव मतलब आपको 31,875 ही कवरेज के माध्यम से मिलेगा, बाकी जो है नहीं मिल पाएगा। ये आपका मोटा मोटी समझने के हिसाब से देख लीजिए। सेकंड, अगर फ्रेश लोन की बात करते हैं तो 0 to 3% अगर पहला फर्स्ट लॉस है तो इसमें क्या होता है, प्रोफाइल जो पोर्टफोलियो के आधार पर होता है। मान लीजिए एक आदमी का डिफॉल्ट हुआ नहीं, अगर 100 लोगों का डिफॉल्ट हुआ तो उसका जो आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो है उसका 0 to 3% 100% कवरेज होगा, 3 से 10% 75% कवरेज होगा, और जो इसमें मैक्सिमम गारंटी कवर 10% होगा, इफेक्टिव जो है 8.25 होगा। और थर्ड लोन में कवरेज जो है एकदम कम कर दिया है, देखिए इफेक्टिव कवरेज 6% है, इफेक्टिव कवरेज 6% है। पहला जो लॉस होगा उसमें 75% का कवरेज है, और जो बाकी 8% है मैक्सिमम, और जो इफेक्टिव अगर देखेंगे तो 6% है। मतलब अगर आप 100 रुपये देते हैं तो 6% का इफेक्ट, 6 रुपये जो है 100 रुपये में से ये कवरेज इफेक्टिव गारंटी कवर है। तो ये हायर स्केल के लिए देखना है। अगर मान लीजिए क्लरिकल टू ऑफिसर के लिए जाते हैं तो सिर्फ आपको क्या चीज़ें देखनी है, आपको ये चीज़ें देखनी है, क्वांटम ऑफ फाइनेंस, फर्स्ट लोन मैक्सिमम अप टू 10,000, सेकंड लोन अप टू जो है मैक्सिमम 20,000, थर्ड लोन अप टू ₹50,000। और क्या देखना है आपको, देखना है रिपेमेंट पीरियड, फर्स्ट लोन इज अप टू 12 मंथ्स, repayment up for second loan is up to 6 month, and repayment for third loan maximum is 36 month। और इफेक्टिव डेट देखना है, वो इम्पोर्टेंट है। और ये गारंटी वाला जो है हायर स्केल में थोड़ा देखना है। तो आपको क्या चेंज हुआ है, पहले इफेक्टिव यहाँ पर था, देखिए जब पहले स्कीम की बात करते हैं जो 31 मार्च 2022 तक था, उसमें यहाँ भी 12.5% था, यहाँ भी 12.5% था, यहाँ भी 12.5% था, मतलब पूरे में 12.5% था। ये सेकंड थर्ड लोन तो था ही नहीं। अब ये बहुत बड़ा इजी होता था कि इफेक्टिव गारंटी कवरेज प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में कितना है, तो 12.50 टिक लगा के आ गए। लेकिन अभी देखो कितना कर दिया, अभी फर्स्ट लोन में 31.875, सेकंड लोन में 8.25, थर्ड लोन में 6% कर दिया। इसलिए याद करने की जरूरत है। अब बात करते हैं ये जो चेंजेस हुआ इफेक्टिव क्रेडिट गारंटी कवरेज, इसको समराइज करने के लिए फर्स्ट लोन में देखिए, फर्स्ट लोन के कवरेज जो था उसमें गारंटी कवरेज था 12.50, जिसको बढ़ा के 31.875% कर दिया, है ना गारंटी कवरेज, ताकि जो फाइनेंशियल मनी लेंडर हैं उनको थोड़ा आश्वस्त हो जाए कि हम ज़्यादा गारंटी कवरेज है, अगर पैसा देते हैं तो इतना कवरेज आपको मिल जाएगा। सेकेंड लोन आप में जो गारंटी कवर है कम हो गया, क्यों कम हो गया शंकर जी बताइए। जो इंसान पहला लोन चुकता कर दिया समय से, तो वो उसका लाभ पा गया, उसको जान भी गया, मजबूत हो गया, पौधा बड़ा हो गया, अब टूटेगा नहीं, गिरेगा नहीं जब तक कोई आंधी तूफान ना आ जाए, इसलिए रिस्क कम हो गया, इसलिए वो कवरेज कम हो गया, समझ गए। सर सेविंग की आदत हो गई सर उसको। बढ़िया हो गई, तो उसने समय सर से पटा दिया, मजबूत हो गया, आपका मजबूत तना हो गया, मजबूत शाखा हो गया, इसीलिए रिस्क कम हो गया, तो 8.25 हो गया। क्योंकि ऐसे में जो गारंटी कवरेज है इसमें प्रीमियम जो है वो बैंक पे करती है, इसीलिए यहाँ पर जो है कस्टमर से नहीं लिया जाता है। अब ये थर्ड लोन जो है इसमें रिड्यूस करके और 6% कर दिया। जिसको थर्ड लोन दे रहे हैं निरंजन जी, आप बताइए, जो पहला लोन लिया है, सेकंड लोन लिया है, थर्ड लोन में इसके डूबने के कितने चांसेस हैं। वो तो बोलेगा मैं थर्ड लोन भी पटा दूंगा, उसके बाद आप 10 लाख भी दे दोगे मुद्रा लोन बाद में, है ना, क्योंकि 50,000 से ऊपर फिर मुद्रा लोन में स्टार्ट करेगा वो, 5 लाख 10 लाख, और फिर ऐसे करते करते फिर वो बड़ा सा एक एंटरप्रेन्योर हो जाएगा बहुत बड़ा, और बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो गया तो फिर आपको करोड़ों रुपए बोलेगा, सर अब तो एसेट बना लिया, लाइए साहब 1 करोड़ रुपए, ये लो बैलेंस शीट। तो इसीलिए ये इफेक्टिव क्रेडिट गारंटी कवरेज में ये बदलाव किए गए हैं। फर्स्ट लोन इनहांस किया गया 31.87%, ताकि आप उसको हिम्मत करो, लो भाई लीजिए। सेकेंड 8.25%, और थर्ड जो है 6.0%, सेकेंड जो है 6.0%। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे ये लगता है इस पूरे, हम लोग ठीक है, हम लोग बात करने के लिए, सीखने के लिए यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है ये कि प्रोविजन ऑफ थर्ड लोन।
ये इंपॉर्टेंट बात है, मैक्सिमम इसको बढ़ाया गया है 50,000 विथ ए टर्म ऑफ 36 मंथ। ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पूछ सकता है विनायक जी से कि मैक्सिमम क्वांटम ऑफ द फाइनेंस अंडर प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना स्कीम्स क्या होगा विनायक जी? हैं 50,000 सर। वाह, ये हुई ना बात, कमाल कर दिया आप तो विनायक जी। हैं 50,000। ये एकदम रिपीट करने वाली बात है एकदम। 50,000 में टिक लगा दे सर, 50,000 रुपये देंगे हम तो, अब तो ये है ना। और दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम रीपेमेंट फॉर द थर्ड लोन कैन बी प्रोवाइडेड अंडर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्कीम्स। तो क्या होगा निरंजन जी, कितने साल में चुकाना है उसको? 36 मंथ। तो जो 10,000 रुपये लेके 1 साल में चुकता कर दिया, 20,000 लेके 6 महीने में चुकता कर दिया, वो 3 साल में उसको बढ़िया टाइम दिया गया है, वो तो अच्छा कर लेगा 50,000 को। और अपने बिजनेस को, 1 ठेला है अभी 2 ठेला कर लेगा, 3 ठेला कर सकता है और बिजनेस को बढ़ा सकता है। ये उसके बिजनेस को या वो जो काम कर रहा है उसकी आजीविका को बढ़ा सकता है, अपने इनकम को डबल तिबल कर सकता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चलिए अगला, आप जो क्रेडिट गारंटी क्लेम्स की बात करें, ये हायर स्केल के लिए है कि वो क्लेम वगैरह के बारे में पूछ सकता है। तो क्लेम कर सकता है टिल मार्च 2028। ये क्यों ऐसा बनाया गया है? क्योंकि 2024 तक तो लोन दे सकते हैं, है ना शंकर जी? 2024 तक लोन दे सकते हैं तो भाई 3 साल तो रिपेमेंट होगा ना, तो उसका जो क्रेडिट गारंटी में एनपीए हो गया तो क्लेम कर सकता है, इसलिए समय दिया गया है टिल मार्च 2028। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी एंड क्रेडिट गारंटी क्लेम्स ऑन ऑल लोन्स विल बी अवेलेबल टिल मार्च 2028। तो 2028 तक होगा, क्योंकि इस योजना के तहत जो लोन दिए जा सकते हैं वो 2024 तक बढ़ाया गया, दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया। तो जब 24 में देंगे तो 3 साल का रिपेमेंट है, इस बीच एनपीए हो गया, है ना, एनपीए हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, क्रेडिट गारंटी कवरेज ले सकते हैं और वो क्लेम कर सकते हैं टिल मार्च 2028। तो याद रखने वाली बात ये है। अच्छा, इसका नाम ये भी पूछा जा सकता है। अब पहले क्या था? स्वनिधि था। स्वनिधि का मतलब क्या? आत्मनिर्भर, है ना। पहले क्या था? स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि था। अब इसको थोड़ा सा, इसका टैग लाइन थोड़ा बदल दिया है इस योजना का, जो आपको पूछा जा सकता है वो कर दिया है स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि से समृद्धि मतलब स्वावलंबन से समृद्धि कर दिया गया। पहले क्या था शंकर जी? आत्मनिर्भर हो जाए भैया, वो खड़ा हो जाए, अपना रोजी रोटी चला दे, है ना, आजीविका। लेकिन अब क्या, समृद्धि पे आए, अब तो उसकी आय बढ़ जाए, अब तो जीवन, उसका जीवन यापन बढ़ जाए, उसकी आजीविका बढ़ जाए, वो तरक्की करने लगे, समृद्धि होने लगे, अपना लाइफ स्टाइल बदलने लगे, इसके लिए उसको स्वनिधि से समृद्धि, इसको टैगलाइन दिया गया। टू एक्सटेंड द स्कीम एज स्वनिधि से समृद्धि कंपोनेंट फॉर ऑल बेनिफिशरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम अक्रॉस द कंट्री। ऐसे जो लोग जो पीएम स्वनिधि के तहत लोन लिए हैं, जो इस विपरीत परिस्थिति में अपने हौसलों के साथ जो उनकी आजीविका प्रभावित हो गई थी, फिर से खड़े हुए हैं और इस छोटे से वह कार्यशील पूंजी के साथ तैयार हुए हैं और समय पर उन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी वो चुकता किए हैं, तो उनको जो है ये प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि 2.0 योजना के तहत स्वनिधि से समृद्धि के तहत ये एक्सटेंड किया गया है। तो ये हुई महत्वपूर्ण बात। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, द रिवाइज गाइडलाइन आर इफेक्टिव फ्रॉम 1 जून 2022। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी कि 1 जून 2022 को ये योजना इफेक्टिव कर दी गई है। योजना जो है यहाँ शुरू कर दी गई है और इस योजना का लाभ आप हितग्राहियों को दे सकते हैं। तो थोड़ा धीरज रख लीजिएगा, जब प्रमोशन हो जाएंगे, जब ब्रांच मैनेजर बन जाएंगे तो फिर दे दीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप बन ही जाएंगे, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि आपकी तैयारी भी शानदार है, आपका ज्ञान भी ज़बरदस्त है, आपका हौसला भी ज़बरदस्त है, आपका विश्वास भी बहुत ज़बरदस्त है और आपकी आत्मिक शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी बात होती है पावर ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास पावर ऑफ नॉलेज है ना, तो आप में खुद ब खुद आ जाता है पावर ऑफ डिसीजन। पावर ऑफ नॉलेज जो है वो बेस है, बोलते हैं न्यू, है ना। शंकर जी घर बनाते हैं, अगर 1 मंजिल घर बनाते हैं तो न्यू कितना होगा? छोटा होगा। अगर 2 मंजिल घर बनाना है तो न्यू और थोड़ा गहरा होगा, और अगर 4 मंजिल 5 मंजिल करना है तो न्यू गहरा होगा। ठीक उसी तरह न्यू है पावर ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास जितना आगे जाना चाहते हैं उतना डेप्थ में जाना पड़ेगा, उतना नीचे जाना पड़ेगा। तो पावर ऑफ नॉलेज
अगर आपके पास है तो पावर ऑफ डिसीजन होगा, पावर ऑफ पेशेंस होगा, पावर ऑफ कम्युनिकेशन होगा और पावर ऑफ कोलैबोरेशन होगा। क्योंकि हम लोग हमेशा कस्टमर से बात करते रहते हैं, हमको कोलैबोरेशन चाहिए। और देश के सरकार की महत्वपूर्ण योजना, समाज के हितों की योजना, उनको सही तरीके से कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। वाह, ये शानदार नज़ारों के साथ आप लोग इनसे ज़रूर सामान लेते होंगे और इनको वित्तीय सहायताएं प्राप्त करने में तो आप लोग अग्रसर हैं ही हैं। आपके इस बढ़िया काम में जो आप अपना भागीदार कर रहे हैं, अपने शहर के जो रेडी वाले, पटरी वाले, इनको इस योजना के तहत आप जो है आजीविका शुरू करने के लिए उनको कार्यशील पूंजी प्रदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हौसला अफजाई करता हूं। और साथ ही साथ ये सारे जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, है ना शंकर जी, ये सारे डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो इन लोगों का खाता भी हमारे बैंक में होना चाहिए, है ना निरंजन जी। इनका खाता हमारे बैंक में होगा तो फायदा क्या होगा, क्योंकि जब इनके विकास के लिए, इनकी समृद्धि के लिए काम हो रहा है, तो हमारे बैंक में अकाउंट होगा तभी तो इनका फोन पे, यूपीआई से सब सारा अकाउंट में आएगा। हम लोग जो है इनको भी हमको जो है अकाउंट में कनेक्ट करना होता है, क्योंकि पेमेंट बैंक जल्दी इनको कनेक्ट कर लेता है, पेमेंट बैंक जो है इनको कनेक्ट कर लेता है। तो आप जो है एक यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर इस से जुड़ा हुआ कोई डाउट हो या किसी से भी जुड़ा हुआ कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। एक साथी कह रहे हैं कनेक्टिविटी इशू है, बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है कनेक्टिविटी। हेलो हाँ जी, सर, नंदिता बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। नमस्कार सर जी सर पूछना था, अगर किसी ने वो जो स्वनिधि 1.0 था, उसमें अगर किसी ने वो नहीं लिया, उस टाइम पे लोन नहीं लिया, अभी वो फ्रेश करके इसी टाइम मींस अभी जो एनहेंस हुआ है, क्या वो अभी ले पाएंगे? क्योंकि ये तो एक्सटेंशन है प्रीवियस लोन का। हाँ, तो अभी अभी अगर स्वनिधि लेना चाहता है तो इस योजना को तो बढ़ाया गया है ना 2024 तक, तो अभी फर्स्ट लोन पहले ले लेगा। मींस 10,000 का, हाँ, 10,000 का, है ना। पहले 10,000। हाँ, ओके, फर्स्ट लोन, वही। सेकेंड लोन, थर्ड लोन। तो ये योजना जो है 2022 तक इम्प्लीमेंटेशन ओवर था, लेकिन अभी वो उसको बढ़ा के 2024 तक कर सकता है। तो पहला लोन ले लेगा, 1 साल में पटा लेगा, है ना। फिर उसके बाद सेकेंड लोन ले लेगा, अब उसके बाद तीसरा। उसके बाद तीसरा। है ना। ओके सर। तो और सर ये वो जो ये चार्ट था हालांकि ना, देखिए, ये एक्सटेंशन जो है इस उद्देश्य से किया गया है कि जिनको कोविड पीरियड में जो रेडी वाले प्रभावित हुए थे, उनको थोड़ी सी आजीविका स्टार्ट किया करने के लिए, लेकिन उन लोग जो सही रिपेमेंट किए उनको एनहांस कर देगा। जो नए लोग हैं उनको जो है 10,000 से स्टार्ट करेगा। जी बताएं। हाँ बोलिए नंदिता जी। अच्छा चलिए। और ये तो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके बाद अभी जो आप लोग को एक मैं क्वेश्चंस दूंगा, तो वो जरा रीड कर लीजिएगा, जिसको अभी प्रमोशन एग्जाम में इम्पोर्टेंट हैं, उनको हाँ। लिस्ट पीडीएफ में आपको फॉरवर्ड करूंगा। 23 तारीख के सर हम लोग को है एग्जाम में, स्केल 1 से 2। वाह, मुझे तो आप तो अभी से पास दिख रहे हैं, एकदम बिल्कुल होनहार होनहार दिख रहे हैं एकदम, है ना। ज्ञान में इजाफा हुआ ऐसा लग रहा है। और आप बिल्कुल भगवान से प्रार्थना बस करिए से कि उस दिन आपका साथ दे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इनपुट पढ़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं, और सब पढ़ाई जो है यहाँ दिमाग पर है। ठीक है, सारी पढ़ाई दिमाग पर है। बस वो रास्ता खुल जाए कि जिस समय हम पढ़ने जाते हैं, जिस समय एग्जाम का क्वेश्चन का सामना करेंगे, तो सट से वहाँ उत्तर तक ले जाए बस। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और आपको एग्जाम में जरूर सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, क्या हुआ कुछ बलाएं साथ हैं, उन अंधेरों को फतह कर लेंगे हम, क्योंकि रोशनी की कथाएं साथ हैं। और इम्तहान आ रहा है, इससे मत डरिए, क्योंकि उसको जीतने की भी संभावनाएं साथ हैं, जीतने की भी संभावनाएं साथ हैं। और अंधकार कितना भी हो, देखिए हम लोग रात में पढ़ते हैं ना, बाहर देखिए घनघोर अंधेरा है, है ना। हमारे सतीश चंद्र जी बोला, सही बोल रहे हैं, सही पकड़े बोल रहे हैं। हम लोग देखो बाहर अंधेरे में ही पढ़ते हैं। तो सर और एक क्वेश्चन आ गया अभी देखते देखते। हम्म। पूछना है सर, ये जो था ना वो क्रेडिट, वो क्या था जो कवरेज था, वहाँ पे जो फर्स्ट लॉस एंड सेकंड लॉस, वो क्या है? फर्स्ट लॉस एंड तो सेकंड क्या लॉस होता है कैसे? कि जो पोर्टफोलियो होता है ना, पोर्टफोलियो मान लीजिए एक व्यक्ति का नहीं, मान लीजिए आपका क्लेम करते हैं, क्लेम करते हैं ना, तो क्लेम करते समय अगर मान लीजिए
एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, 1 लाख रुपए का टोटल जो एनपीए हुआ है पोर्टफोलियो का, तो उसका पहला जो 7.5% है उसमें 100% जो है आपको कवरेज मिलेगा। मतलब 100 रुपए का है तो 7.5 रुपए पहला अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो 7.5 रुपए पूरा दे देगा, लेकिन उसके बाद का 75% और उसके बाद का, तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि 100 रुपये अगर डिफॉल्ट हुआ, आप क्लेम करने जाओगे तो फर्स्ट लोन के तहत आपको 31.875 रुपये मिलेगा। क्लियर बात। अगर सेकेंड लोन में आप लोन दे रहे हैं और आपका बहुत सारे लोन मिला के डिफॉल्ट कर गया, आप अगर क्लेम करोगे उसमें कि हमारा एनपीए हो गया जिनाइन रीजन से, हमको पैसा दे दीजिए, तो वो 8.25% मतलब 100 रुपये का अगर क्लेम कर रहे हैं तो 8.25% रुपये मिलेगा, बाकी रिस्क आपका है। ये कवरेज है, वो कवरेज होता है ना। सर इस कैलकुलेशन के पीछे भी कुछ लॉजिक है क्या? 31.875 आप ये राउंड फिगर में देखिए, नहीं है तो। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें लॉजिक ये है कि शुरू में जो पैसा दे रहा है, मतलब 100 रुपए का पहला लोन दे रहा है, उसमें 32 रुपए सरकार जो है कवरेज में दे रही है। वो इसलिए दे रही है कि भैया आप पैसा दो, कहीं दिक्कत नहीं, कवरेज है। 100 रुपए जब लोन दे रहे हैं आप, अगर उसमें डूब गया तो 32 रुपए हम देंगे गारंटी कवरेज के तहत, ठीक है। लेकिन चूंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हमारा रिस्क रहता है, तो अब उसमें क्लीन लोन है, क्लीन लोन है, कहीं से वसूल नहीं कर पाओगे, है ना, इसीलिए वो गारंटी कवरेज दे रहा है। सेकंड लोन में इसलिए कम किया है क्योंकि जब जो पहला लोन चुकता कर देगा, वो सेकंड लोन आपको डाउट कम है, इसलिए 100 रुपये में 8% का कवरेज दिया उसका, इसलिए क्योंकि प्रीमियम भी तो ग्राहक से नहीं ले रहे हैं ना, है ना, इसीलिए ये कवरेज है। उसके पीछे का लॉजिक जो है हम लोग बाद में अलग से समझा देंगे, और कुछ चीज़ें नहीं समझे तो बेहतर है ना, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप प्रैक्टिकल तरीके से आप अलग से डिस्कस कर लेंगे, जो संडे का सेशन होता है उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज जो है सरल तरीके से इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको जो है मिल गया होगा। और जब कहाँ गए हमारे निरंजन जी, बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना। क्या होता है, एग्जाम के पास पास हौसला टूटने लगता है ना। ये देखो रिंकू जी, है ना, अभी एग्जाम दूर है तो थोड़ा आराम से सो गए हैं। तो जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, है ना, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, वो ढूंढ ही लेंगे अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो जितना भी अंधेरा हो, हम सब मिलके अपना अपना मोबाइल का टार जलाएंगे, मतलब मोबाइल में व्हाट्सअप करना, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो आप शानदार तरीके से पढ़ें और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ें, इसी तरह सीखते रहें, मुस्कुराते रहें। अभी आपको एक और वीडियो लेक्चर में साझा करूँगा और एक क्वेश्चन सीरीज आपको दूंगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो सर आप, एक क्वेश्चन था सर, वो आपको व्हाट्सएप किया था, वो समझा नहीं सर। हाँ, वो जवाब मिल जाएगा। ओके सर। जवाब मिल जाएगा। तो मेरे लिए भी बहुत सारे सवाल आते हैं, तो मैं एक दिन डाउट सेशन रखता हूँ ना आप लोगों के लिए। तो आपके लिए डाउट सेशन रखूँगा, स्पेशल आएगा। आप गुड इवनिंग सर। पीडीएफ भेजेंगे सर अभी? ये पढ़ाई के लिए पूरी जंग जारी है, कल किसी की बारी थी, कल किसी की बारी है, तो विनायक जी आपके लिए भी तैयारी है ना, आपकी भी बारी आएगी। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा। सर हम्म सर शिवाजी बोल रहा हूँ। वाह सर, आप तो अच्छे। हेलो, हाँ गुड जी, इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग शिवा जी। कैसे हो आप? एकदम बेहतरीन, लाजवाब, सब जबरदस्त। वहाँ पे है ना? सब महादेव की कृपा है, जय महाकाल। जय माता दी। ये देखो, जय और महाकाल। हमारी बारी कभी आएगी सर? आएंगे बहुत जल्द, हो सकता है जल्दी अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। है ना? आमची मुंबई आएंगे, आ जाइए कभी तो हमारे पास भी। आएंगे आएंगे ट्रेनिंग के लिए आएंगे, आपसे मुलाकात करने आएंगे, ठीक है। जी जी जी, ओके बाय। ओके ओके, हाँ जी, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन बोलिए। चलिए, हेलो कोई सर। बात नहीं। हाँ, हेलो सर, हम्म, ये क्वेश्चन है सर। जी, पेश किया जाए। सर सुन पा रहे हैं? पूरा सुन पा रहे हैं, क्लियर। हाँ सर, यदि हमारे यहाँ से कोई ये लेना चाह रहा है जो लोन है, यदि उसका पहले से हमारे अकाउंट एनपीओ हो, कोई अदर अकाउंट,
मतलब अगर कोई लोन एनपीओ हो तो क्या हम लोग उसको दे सकते हैं? आप ही बताइए, हम अतुल जी से पूछे, दोगे? एक खाता खराब करके रखा है, उसको दोगे? बिल्कुल नहीं देंगे सर। बिल्कुल नहीं देंगे। ये देखिए, हम हमारे इधर से होनहार साबित हो रहा है। आप ठीक है सर। ये बैंक के लिए ना बेसिक जो 5C का करेक्टर है वो फॉलो होता है। अगर एक खाता कहीं पर वो खराब है तो सोचिए अभी ये भी खराब करेगा, तो हम हमारा उद्देश्य तो विकास करने के लिए, वो आदमी जो पहले से पता चल जा रहा है उसका कि कैपेसिटी नहीं है, वही 5C होता है ना क्रेडिट लोन देने के लिए, कंडीशन, कैपिटल, करेक्टर और ये सारी चीजें अगर उनमें किसी में भी clear नहीं होगा, पहला ही चीज सिविल ही खराब होगा उसका। हाँ, सिविल देखेंगे तो फिर हम दे ही नहीं पाएंगे इनको, ये और देखिए, देना भी नहीं चाहिए। दे ही नहीं पाएंगे। आपके ऊपर फिर वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अकाउंटेबिलिटी, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देंगे तो फॉरवर्ड सिलेक्शन क्या था। चलिए कोई बात नहीं, हमारे साथी ने सवाल पूछा, अच्छा सवाल था। सवाल कोई भी हो उनको जवाब मिल गया होगा। अब मैं आपको विदा लेता हूँ शानदार तरीके से, फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतरीन स्वास्थ्य, जबरदस्त सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे मुस्कुराते हुए अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट।